बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राहत उर्दू वॉइस। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और मिलकर दुख सुख में साथ चलते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये साथ बोझ बन जाता है और जल्दबाजी में कोई फ़रीक ऐसा फ़ैसला कर बैठता है जो ना सिर्फ मियाँ बीवी बल्कि आइंदा नस्ल की ज़िंदगियों को भी मुतासर करता है। ये भी ऐसी ही एक खातून की सच्ची कहानी है जो शोहर से इख्तलाफात के बायस उससे अलग होने का फैसला कर चुकी थी। ये लें बीबी, यहाँ अपने दस्तखत कर दें। वकील ने एक खाने की तरफ इशारा करते हुए उसके सामने कलम और खुला के पेपर्स रख दिए। उसने आंखें उठाकर वकील की तरफ देखा और फिर गोद में रखे हाथों के नाखून खुरचने लगी, जो कि उसके अंदर इज़्तिरारी कैफियत की अलामत थी। उसकी ये कैफियत देखकर साफ जाहिर था कि वो फैसला कर लेने के बावजूद भी ज़हनी तौर पर परेशान है। आप जब तक इस पेपर पर दस्तखत करें तब तक मैं अपने असिस्टेंट को एक केस समझाऊं। वकील ये कहता हुए कमरे से जाने लगा, फिर रुककर बोला, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह पहली पेशी पर ही फैसला आपके हक में हो जाएगा। ये कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकल गया और वो ये सोचने लगी कि क्या फैसला इसके हक में होगा या उसके खिलाफ। वो केस तो शायद जीत जाएगी मगर अपना सब कुछ हार भी तो देगी। 3 लफ्जों की सूरत ये हार क्या असर दिखाती है वो अच्छी तरह जानती थी। वो तो इस तरह की हार की चश्मदीद गवाह थी, बल्कि उससे सबसे ज्यादा मुतासर तो वही हुई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, 3 बार दोहराए जाने वाले इन लफ्जों ने उससे क्या कुछ छीन लिया था। इस वक्त उसका नन्हा सा ज़हन इन लफ्जों की हकीकत समझने से कासिर था। उसे तो बस इतना याद था। उसके बाद उसकी माँ उसे लेकर उसकी नानी के घर आ गई थी, जहाँ कई दिन तक सोग मनाया गया था। वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से माँ के आंसू साफ करती एक ही सवाल दोहराती थी, अम्मा हम घर कब जाएंगे, बाबा कहाँ हैं? और उसकी माँ करख्त आवाज में कहती, मर गया है तेरा बाबा, और वो सहम सी जाती। फिर हालात से उसने ऐसे समझौता कर लिया था उससे अपनी माँ के आंसू न देखे जाते। उसके नन्हे जहन ने एक ही फैसला किया कि उसके बाबा जालिम हैं, उसकी माँ उन्हीं की वजह से रो रही है, उसे बाप से नफरत होगी। वो स्कूल जाने लगी, उसे सब अच्छा लगने लगा। हालात के थपेड़ों ने उसे नन्ही उम्र में समझदार बना दिया था। एक रोज वो स्कूल से घर आई तो सब उसके मुंतजिर थे। कुछ अजनबी लोग नानी के घर बैठे थे। ये लो आ गई ज़ाहदा की बेटी। नानी ने उसे उन लोगों के सामने किया तो वो पीछे हटने लगी। सलाम करो बेटी, नानी ने हुक्म दिया, और जवाब में उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथ उन लोगों के सामने कर दिए। उन लोगों ने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। जाओ खेलो शाबाश, नानी के ये कहते ही वो माँ की तरफ भागी। उस रात उसकी माँ ने जब उसको अपने सामने लुटाया तो माँ के कपड़ों से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू उसे चुभने लगी। माँ ने उससे कहा, हुर्मत, आपको पता है ना कि हम आपके बाबा के यहाँ नहीं रह सकते। इस घर में एक और औरत आ गई है। और वो बस माँ को देखे गई। माँ फिर कहने लगी, बेटा आपने अब यही नानों के साथ रहना है क्योंकि आपकी अम्मा यहाँ भी नहीं रह सकती। और वो बस ये सोच रही थी कि इसकी माँ यहाँ अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रह सकती। उसके बाप के घर आने वाली दूसरी औरत कौन है? वो वहाँ क्यों आई जबकि वो खुद बाप के घर रहती थी? उसे वहाँ से क्यों निकाला गया? अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? उसके मासूम लहजे ने माँ की आंखों में भी आंसू भर दिए। एक और घर, बस वो इससे ज़्यादा कुछ ना सोच सकी। उस रात वो अपनी माँ से यूं लिपट कर सोई गोया उसकी माँ का ये सीना उसे फिर कभी नसीब ना होगा। मेरी गुड़िया है, मुझे दो। इसकी मामू जात बहन ने उससे गुड़िया छीन ली और उसे पीछे कर दिया। वो रोने लगी और नानी के पास चली गई। चुप कर जा, वो उसकी तो थी ना, उसने ले ली। चल मैं तुझे नई गुड़िया ला दूंगी। उसकी नानी ने उसे बहलाना चाहा। नहीं मुझे अभी चाहिए। वो जोर जोर से रोने लगी। चुप कर, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बाप से कह ला दे तुझे नई गुड़िया, अभी चाहिए, चल हट। नानी उसे परे धकेलते हुए उठ गई और वो रोती सिसकती सबकी नजरों से ओझल हो गई। एक कोने में खड़ी कितनी देर रोती रही। फिर ना तो उसने गुड़िया मांगी ना जिद की। किसी ने दिया तो खा लिया, पहनाया तो पहन लिया। उसने माँ बाप दोनों से मिलना छोड़ दिया। दिन महीने और महीने साल बनते गए और फिर वो नानी के घर को भी छोड़ आई। कितना दुख था उसके अंदर
कितना चाहा था उसने कि बाप का शफकत भरा हाथ उसके सर पर होता, वो इसके कुशादा सीने से लगकर अपना सारा दुख भूल जाती। कितनी ज़रूरत थी इसको माँ की दुआओं की। उसके कंधे पर सर रख के उससे दूर होने पर वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर ना रो सकी। बिल्कुल स्पाट चेहरा लिए वो एक और दहलीज पर आ गई। उस वक़्त जब उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आ पहुंचा था कि नई ज़िंदगी का साथी ही सबसे बड़ा मुखालिफ नजर आ रहा था। माजी के तमाम वाक़यात उसकी नज़रों के सामने की तरह चल रहे थे। उस वक़्त वकील के दफ्तर में वो एक बेजान जिस्म की मानंद कुर्सी पर बैठी थी। आंसू तो उत्तर से उसकी आंखों से रवां थे। 4 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज तलाक बिलाशुबा एक जायज अमर मगर अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा फेल है। ये एक लफ्ज नहीं बल्कि वो सज़ा है जो ना सिर्फ दो लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, बल्कि उस आग में उन दो लोगों से मुंसलिक कई दूसरे अफराद भी जलकर राख हो जाते हैं। वो इस आग में जल चुकी थी। उसे उसकी तपश का बखूबी अंदाज़ा था। कैसे हर कदम पर बूंद बूंद खुशियों की बरसात को तरसी थी। आपने दस्तखत कर दिए, वकील साहब वापस ऑफिस में आ गए। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए गए थे, मगर उन 5 मिनट में उसने अपना माजी और अपना मुस्तकबिल पट्टी पट्टी की शक्ल में देख लिया था। इसलिए उसने फैसला कर लिया, एक और हुर्मत को कोने खुदरों में मुंह छुपाकर रोने से बचाने का फैसला, कि यही माँ की अजमत है। बीबी दस्तखत करें, वकील ने उसे दोबारा कहा। अब माँ घर चलें। उसके घुटने से लगी बच्ची कह रही थी, हाँ बेटा चलो। वो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई। अरे आप मुकदमा नहीं दायर कर रही हैं? वकील ने हैरान होकर उससे पूछा। कैसा मुकदमा? वकील साहब, फैसला तो हो चुका, मैं हारना नहीं चाहती और मेरी जीत मेरे शोहर के साथ रहने में है।